जब जहाँ भागवत कथा आरंभ होती है वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है और पूजन होता है। जहाँ भागवत कथा होती है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। जो प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के लिए भले ही ये ऊसरा हो गांव की खाली जगह, लेकिन हमारे लिए ये तीर्थ बन गया। क्यों? यहाँ इतनी माता बहनों के चरण, इतने भक्तों के चरण, और कौन कौन आके यहाँ बैठ गया। अगर आपके भगवान की कथा ना हो तो कोई यहाँ बैठने आओ नहीं। कभी आप यहाँ 3 घंटे बैठते हो खाली में? कभी नहीं। क्यों बैठे हो? क्योंकि हम अपने भगवान की कथा सुनने आए। क्या करने आए? कथा सुनने। तो ये कथा प्रांगण कोई साधारण प्रांगण नहीं है। ये कथा प्रांगण वो प्रांगण है, यहाँ जो भी आता है उसका उद्धार निश्चित है। कैसे? जैसे आपके गांव में भागवत है रही है, ऐसे ही एक गांव में भागवत कथा हुई। जैसे आप लोग सुनने आते ऐसे वहां भी सब सुनने आते थे। एक देवी जी रोज कथा सुनन आओ करें, प्रसाद लाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, कथा सुने। और उनके पति देवता बहुत आलसी हते। पत्नी बड़ी दीवानी थी, कथा सुनने आया करती थी। पति देवता बड़े आलसी थे। एक दिन गई, जैसे आरती हुई जो घर में गई, पति देवता खटिया लेटे आराम से। तो पत्नी ने कहा, अरे स्वामी यहीं दुआरे खटिया परे परे टोरर रहा था। गांव में इतनी बढ़िया भागवत हो रही, कितनो बढ़िया आनंद आए रहो, अमृत वर्षा है रही, जाना ही ने एक देर बैठ के पंडाल में कथा सुने आए। अब वो आलसी अपनी पत्नी से बोला, काय कथा कैसी लगत? माने कथा कैसी? देवी जी चक्कर में पड़ी, कैसी बता दूं? देवी जी ने सोच समझ के बोला, का स्वामी जी कथा मीठी लगती है। कैसे लगती है? मीठी। अब पति देवता बोले, तो अबे तक काय गड़बड़ कर दो, पहले का नहीं बताओ। 3-4 दिन के 5 दिन को मीठे घाटा कर दो, पहले बता देती। कल चलेंगे सुनने। अगले दिन जब कथा शुरू हुई, देवी जी हाथ में प्रसाद लेकर चली। पति देवता भी बोले। पति देवता ने कहा, अरे रुक, हम चल रहे। दोनों लोग साथ में आए। देवी गई, देवियों में बैठ गई। अब पति देवता कथा प्रांगण में जगह ढूंढ रहे कि हम बैठे कहाँ। काय आलसी थे, बहुत देर तक ऐसे बैठ नहीं सकते। तो वो ये ढूंढ रहे थे कि हम बैठे कहाँ। तो भीड़ में नहीं बैठे, पीछे कथा प्रांगण के पीछे एक पेड़ खड़ा था, जाके पेड़ की जड़ पे बैठ गए। गर्मी का मौसम था, गर्मी में भागवत है रही थी, बढ़िया पेड़ के नीचे बैठे, जड़ पे सहारा लाके। जैसे इधर कथा शुरू हुई और उधर ठंडी ठंडी हवा लगी, और जब ठंडी ठंडी हवा लगी तो नींद आ गई। और जब आलसी को नींद आ गई, आलसी सोए गए। कथा हो रही थी, आलसी सोए गए। सोवत आलसी सपना देखने लगे, और सपना देखत मुंह खुल गो। तो आलसी डब्बा से मुंह खोले, आकर सोए रहे। पूरी कथा हो गई, आरती हो गई। और जब आरती हो रही थी, एक कुत्ता घूमता हुआ आया। कुत्ते को लघु शंका लगी। कुत्तों ने सोची यह जगह बढ़िया। आलसी डब्बा से मुंह खोले, आ करे पड़े, और कुत्ता अपना काम करके चला गया। कुत्ते ने आलसी के मुंह में लघु शंका कर दी। इधर सब लोग आरती करके जब जय जयकार हुई, फिर भी आलसी की नींद नहीं टूटी।
प्रसाद ले लेके लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किए, फिर भी वो आलसी नहीं जगे। सब चले गए, 2-4 व्यवस्थापक रह गए जो प्रांगण की व्यवस्था देख रहे थे। अब आलसी जब जगे, मुंह बंद करो, जीभ घुमाई तो नमकीन लगा। जैसे आलसी को नमकीन लगा, अब आलसी मने मन सोच रहे, ये तो कहते कथा मीठी लगत, कथा तो बिल्कुल नमकीन है, मार जी खराब है गो। तो जैसे ही आलसी सोच रहे जी खराब है गो, अब मारे गुस्सा के आलसी घर में पहुंचे, डंडा लेके अपनी दुल्हन को मार बेक दौड़े। अरे तू तो कह रही थी कथा मीठी, अरे कथा बड़ी नमकीन, जी खराब है गो। देवी जी ने कहा स्वामी जी कथा सोए तो नहीं गए थे? बोले हाँ सो तो सोए तो गए थे। कथा वही नमकीन लगी, कथा जाग के बैठ के सुनी जात तब कथा मीठी लगती। आलसी ने सोची चलो भाई कल अजमाए ले। फिर अगले दिन कथा शुरू हुई, लेकिन आलसी बैठे हुए पेड़ के नीचे जाए जड़ पे, और जैसे ही कथा शुरू हुई तो फिर आलसी को नींद आ गई, आलसी फिर सोए गए। आज सीता अपहरण की बढ़िया मार्मिक कथा हुई, मार्मिक प्रसंग था, बढ़िया भक्तों ने आनंद लिया कथा का रसपान किया, आरती हुई, प्रसाद वितरण होने लगा। तो एक भैया पंचामृत बांट रहा था, पंचामृत बांटते बांटते पीछे पहुंचा। उसने देखा गांव में तो सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं कौन कैसा हो, तो वो सोचा कि गांव को आलसी है, चलो जाओ के मुंह में थोड़ा प्रसाद डाल दा। तो जैसे आलसी के मुंह में प्रसाद डाला, थोड़ी देर बाद जब आलसी जगे, आज मुंह बंद करो, आज जीभ घुमाई तो मीठा लगा। अब आलसी सोच रहे थे कि कल सोए गए, आज सोए गए, कल नमकीन आज मीठा, सोच रहे थे हो सकत कथा स्वाद बदल बदल के होत हुए। जब सुनिए नहीं तो पता ही नहीं, ऐसे ही मन गणित लगा रहे थे, हो सकत कभू मीठी कभू नमकीन होती हो। तब तक 2-4 भैया लोग थे जो व्यवस्थापक थे, वो आपस में बातें कर रहे थे कि अरे वाह कथा में बड़ा आनंद आया, और लंका का रावण कितना बड़ा पापी था। बताओ राम की दुल्हन सीता जी को उठा ले, राम जी की पत्नी सीता जी को उनको चोरी कर ले गया। आलसी ने और कछु नहीं सुन पाई, बस इतनी बात सुन पाई कि राम की दुल्हन सीता उठा ले गो। अब वो पास में आया तो उन व्यवस्थापकों से पूछा किनकी दुल्हन, कौन उठा ले गया? तो वो जो व्यवस्थापक थे तो उन्होंने भी मजाकिया अंदाज में कह दे, उनके गांव में एक राम जी थे तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा अरे भाई राम जी की दुल्हन रावण उठा ले गो। कहाँ से उठा ले गए? कहा यही कथा पंडाल में। आलसी बोला तुम सब क्या करत रहे? कहा हम सब डराए गए, रावण बड़ी सी तलवार लेके आया, हम सब डराए गए। अब आलसी कहता है अरे अच्छो रो सोए गए थे, अरे हम सोए रहे थे, अगर जगत होते तो लय नहीं जान देते, और तुमने सबने गांव की एक बहू गायब कर दी। अब हमें सही सही बताओ कहाँ को रावण कौन ले गो? अब वो बोले हमने नहीं, वो जो कथा कहना है उनने गायब कर दी। अब वो आलसी डंडा लेके जो कथावाचक जहाँ रुके थे उन्हीं के तीर पहुंच गए। हमारे गांव कथा कहना है कि गांव के बहुएं गायब कराना है? सही सही बता दो। अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर एक बहू गायब हो गई तो ये डंडा खोपड़ी अम्मा ने, आगे से कोई भी ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब हमें सही सही बताओ कहाँ को रावण कौन ले गो, कहाँ ले गो? कथावाचक समझ गई ये थोड़े ढीले। कथावाचक ने कही
लंका का रावण दक्षिण दिशा में लंका है, रावण ले गया, चले जाओ दक्षिण दिशा। और उसे सही में विश्वास हो गया, उसे सही में विश्वास हो गया कि ये सही है। और वो घर भी नहीं गया, हाथ में डंडा लेकर सीधे लंका के दक्षिण के लिए चल दिया। लगन लग गई सीता को वापस लाने की और चला, भूखा प्यासा रात भर चला, दिन भर चला। तीसरा दिन हो गया, एक नदी मिली और नदी के किनारे बैठ के डंडा पटक पटक के कहा, जाना था कि नदी है, पता नहीं कितनों गहरो वो डूब न जाए। अब धमकी भी दे रहा, डंडा पटक पटक के चिल्ला रहा है, हमारी सीता जी दे जावे, और नहीं तो नदियां पार करके आए वहीं पटक पटक के मारी, जाओ चांद नहीं देखो नदी है, पर धमकी दे रहा। सुबह से शाम हो गई, न रावण आया न सीता। अब उसे बड़ा कष्ट हुआ, 3 दिन का भूखा प्यासा, बड़ा कष्ट हुआ। अब रो रो के कहता है, अरे रावण हमारे राम जी की दुल्हन दे जावे, और नहीं तो अब हम नदिया में गिर के मरी जाए। अब वो सही रास्ते, क्यों धमकी दे रहा था कि आएगा तो जाना चाहता नहीं, पता नहीं डूब ना जाए। और जब उसे लगा कि नहीं मिली, तब वो सच्ची लगन से रोया कि हमारे राम जी की दुल्हन दे जावा, न नदिया में गिर के मर जाए, वापस लौट जाए। अब भगवान ने सोचा, 3 दिन से भूखा प्यासा राम जी राम जी, राम जी की दुल्हन सीता, राम जी की दुल्हन सीता। तो शीघ्र ही भगवान ने मायावी रावण और मायावी सीता ले जाओ। जैसे पास में ले लिया, अब डंडा दिखाए का कहते हमारे गांव घाई आएगा तो टांग टूट दे, दोबारा आए ना जी। तो ये सच्ची लगन ही लगी थी कथा प्रांगण से, तब क्या मिले भगवान। और अज्ञानियों को भगवान जल्दी मिलते हैं। लगन से कोई कार्य करेंगे, कोई भी कार्य, और उसमें सफलता ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो आ जाए